ये रामचरितमानस, ये राम जी की कथा कैसे प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इस भगवान की कथा रूपी रामायण को, यानी रामायण की कथा को 100 करोड़ श्लोकों में लिखा और ब्रह्मलोक में रख दिया। जब देवताओं को, दानवों को और मनुष्यों को श्री राम कथा का पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये राम कथा हमें भी मिलनी चाहिए। श्री शंकर भगवान ने इस राम कथा का बंटवारा किया। कैसे किया? जो श्लोक थे उनमें से 33 करोड़ 33,33,333 श्लोक देवताओं को मिले, इतने ही दानवों को मिले और इतने ही मनुष्यों को मिले। एक श्लोक बच गया। ये वाल्मीकि रामायण जो है ये अनुष्टुप छंद में बनी हुई है। इसके एक श्लोक में 32 अक्षर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इस तरह से ये 32 अक्षर है। तो शंकर भगवान ने फिर इस श्लोक का बंटवारा किया। तो देवताओं के हिस्से में 10, दानवों के हिस्से में 10 और मनुष्य के हिस्से में 10 अक्षर आए। पीछे बचे 2 अक्षर, 2 अक्षर यानी राम का नाम राम। तो भोलेनाथ ने कहा ये जो 2 अक्षर है ये मैं अपने पास ही रखूंगा। तो शंकर भगवान ने पहले इस कथा को सती जी को सुनाया। तो वाल्मीकि जी महाराज ने ये रामचरितमानस, वाल्मीकि जी महाराज ने इस रामायण का निर्माण कैसे किया? स्वयं वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एक बार अपने सभी शिष्यों के साथ श्री वाल्मीकि जी महाराज तमसा नदी में नहाने के लिए गए। ये जो याज्ञवल्क्य के मुनि भरद्वाज जी को जो ये रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं, ये भरद्वाज जी महाराज जी वाल्मीकि जी के साथ में थे। तो जब ये स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ है। उधर से एक बहेली आया और उसने उस नर के ऊपर में बाण चला दिया। बाण के लगने से वो नर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। इस स्थिति को देख करके वाल्मीकि जी महाराज के मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक तरह से उस बहेली को एक प्रकार से मान लीजिए उन्होंने श्राप बोल के तो नहीं दिया, लेकिन उनके मन से दुखी शब्द निकले। मानिषाद प्रतिष्ठा तुंगम शाश्वती समा यत क्रोध मिथुना देगम वदीहि काम मोहितम। हे बहेली, हे निशा, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने कामरति इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से इस नर के ऊपर में जो बाण चलाया है
ये तूने अच्छा काम नहीं किया। और श्री वाल्मीकि जी महाराज को बहुत ही दुख हुआ और वे बार बार इसी श्लोक को बोलते हुए मानिषाद प्रतिष्ठा तुंगमः शाश्वती समां यत क्रोध मिथुनादिकं वदेहि काम मोहितम्। लेकिन जैसे जैसे वे इस श्लोक को बोलते थे वैसे वैसे उनके मन में शांति आती थी, इसलिए उसको बार बार बोल रहे थे। जब वे आश्रम के ऊपर में आए दुखी मन से तो श्री ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया और कहा महर्षि आपके मुख से निकला हुआ ये श्लोक ही राम कथा यानी श्री रामायण जी का पहला श्लोक होगा। अब आप रामायण की रचना कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान मैं तो रामायण के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा आप सरस्वती जी की आराधना करो, वे आपको जब आशीर्वाद देंगी तो आप रामायण की रचना कर सकोगे। कैसे कर सकोगे? करतल गत आमलक समाना, जैसे हाथ के ऊपर में रखा हुआ आंवले का फल मनुष्य को साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही महर्षि आपको राम कथा के सारे कार्य दिखाई दे जाएंगे। कौन से कार्य? भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके संपूर्ण जीवन की कथा आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगी जैसे आप आंखों के सामने देख रहे हो, वो तो दिखाई देगी। उसके बाद जिस मनुष्य ने क्या बोला, किसको बोला, और उन्होंने एक विशेष बात और बताई कि जो मनुष्य अपने मन में सोचेगा उस बात का भी आपको पता चल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देके ब्रह्मा जी चले गए। सरस्वती मैया ने उनको ऋतंबरा प्रज्ञा नाम की एक विद्या दी। फिर नारद जी ने आकर के उनको राम की कथा सुनाई। तो शंकर भगवान ने सती जी को कथा सुनाने के बाद में इस कथा को उन्होंने लोमस ऋषि को सुनाया, अगस्त्य जी मुनि को सुनाया और लोमस ऋषि जी ने इस कथा को काकभूषुंडी जी को सुनाया। फिर काकभूषुंडी जी ने इस कथा को वापस शंकर भगवान को सुनाया। वाल्मीकि जी ने इस कथा को भरद्वाज जी को सुनाया और लवकुश को सुनाया। लवकुश ने जाकर के अयोध्यावासियों को सुनाया और इसके बाद में ये रामायण यानी राम कथा संसार के अंदर में प्रचलित हो गई। तो यहाँ से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा भरद्वाज जी को सुनाई सोई शिव काकभूषुंडी ही दीना। शंकर भगवान ने लोमस ऋषि जी को दिया और काकभूषुंडी जी को दिया। अब अपने बारे में वे क्या कहते हैं? मैं पुन निज गुरु सुनु सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझ नहीं दसी बालपन तब अति रहियो अचेत। शुकर खेत में, शुकर खेत का मतलब है जहां अयोध्या के उत्तर में सरयू नदी जो निकलती है उसके अंदर में एक घाघरा नदी आकर के मिलती है। वहां पर जहां वारा है भगवान ने अवतार लिया था उस जगह का नाम है शुकर खेत। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस राम कथा को मैंने अपने गुरु से शुकर खेत में सुना था, लेकिन बालपन होने से मैं उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सका। गुरु नरहरियानंद जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज को ये राम कथा जद्यपि कही गुरु बारही बारा, बार बार ये राम कथा सुनाई, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते बालकपन का मन होने के कारण कुछ ठीक तरह से मैंने नहीं सुना और
जितना ध्यान श्री राम कथा सुनने में देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया। अपनी बुद्धि के अनुरूप से जो समझा उसी को भाषा रूप में मैं, उन्होंने भाषा रूप में क्यों लिखा है कि पहले तुलसीदास जी ने इस राम कथा को, रामचरितमानस को लिखने के लिए संस्कृत का निर्णय लिया। पहले दिन उन्होंने जो पन्ने लिखे थे, रात को शंकर भगवान ने वे पन्ने गायब कर दिए। इस तरह से ये क्रम 5 दिन तक, 7 दिन तक चलता रहा। फिर शंकर भगवान ने तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन देकर के ये कहा कि संस्कृत में जो राम कथा है जिसका नाम रामायण है, जो वाल्मीकि जी महाराज की बनाई हुई है, वो तो पहले से ही है। अब जनमानस में संस्कृत का इतना प्रचार नहीं है और आप इसको ऐसी भाषा में बनाइए कि इस राम कथा का लाभ प्रत्येक प्राणी को मिले। अब कई बार लोग हमसे आकर के पूछते हैं, महाराज औरतों को हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, औरतों को रामायण का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे संत महात्मा इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने हर प्रश्न का जवाब इस रामचरितमानस में रख दिया। ध्यान देने की बात यह है कि देखिए बाल कांड के अंदर में भगवान अपने बाल रूप में है तो उस कांड का नाम कर दिया बाल कांड। अयोध्या में रहे तो उसका नाम हो गया अयोध्या कांड। फिर वन में गई तो वन अरण्य कांड। फिर किष्किंधा में गई तो किष्किंधा कांड। फिर सुंदर कांड। लंका में गई तो लंका कांड। उसके बाद में जो कांड आया उसका नाम है उत्तरकांड। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया तेरे मन में कहीं पर भी कोई प्रश्न हो तो मेरे उत्तरकांड को पढ़ ले, उत्तर मिल जाए। इसीलिए उसका नाम उत्तरकांड है। किसी भी शंका का समाधान अगर आपको प्राप्त करना है तो आप उत्तरकांड पढ़ लीजिए। सांसारिक रूपी जो काम है उसके लिए मंत्र जो है मणि के समान है। विषय रूपी शरद के मेटने के लिए मणि के समान है। इस रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के रूप में है। अगर कोई आदमी अपनी कामना के अनुरूप उस चौपाई का अध्ययन करेगा तो उसकी वो कामना सकाम हो चाहे निष्काम हो। निष्काम कामना के अंदर में भरत जी महाराज ने प्रयागराज से कहा था, धर्म मन अर्धन काम रुचि गतिन चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नहा। ये निष्काम भावना का भरत जी की आशा थी प्रयागराज से। और गृहस्थी आदमी अगर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए, अगर रोग के लिए अगर कुछ करना चाहिए तो उसकी चौपाई है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काबुई व्यापक। इस प्रकार से इस राम कथा की महिमा को गाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस राम कथा का प्रारंभ कब किया? संवत 1631 में नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, चैत्र के महीने में, जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, उन्हीं तिथिवार के ऊपर में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस राम कथा का प्रारंभ किया।